और अगर आप सोच रहे हो बटालियन ब्लैक बुलेट की ओर, क्यों आपको मेट्योर 350 सीसी की ओर जाना चाहिए, कौन सी बाइक आपके लिए ज्यादा बेटर दी बेस्ट रहेगी, इनके एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस और साथ ही क्या क्या फीचर्स में डिफरेंस किया गया है, और साथ ही भाई किन किन स्थानों के लिए आपके लिए मेट्योर 350 ज्यादा बेटर दी बेस्ट रहेगी, और साथ ही जो कि बटालियन है भाइयों, ये है रॉयल एनफील्ड की दोनों ही बाइक्स। एक है रॉयल एनफील्ड की बटालियन ब्लैक बुलेट 350 सीसी और एक है मेट्योर 350 सीसी। अगर मैं वेरिएंट्स की बात कर लेता हूं तो एक है फायरवॉल ग्रे कलर, यानी कि ये मेट्योर 350 सीसी का बेस वेरिएंट है, और ये बुलेट बटालियन ब्लैक बुलेट जो कि एक बेस वेरिएंट है। और इनके अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इनके प्राइस में कितना डिफरेंस है, क्योंकि भाई अगर आप बटालियन ब्लैक बुलेट की तरफ जा रहे हो तो केवल छोटे से प्राइस रेंज मतलब प्राइस डिफरेंस के कारण भाई आप मेट्योर से हाथ धुल सकते हो। और साथ ही भाई कौन सी बाइक आपके लिए ज्यादा बेटर दी बेस्ट रहेगी, इनके एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस और साथ ही क्या क्या फीचर्स में डिफरेंस, यानी फीचर में इनके दोनों के फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस किया गया है। जीएसटी 2.0 के बाद इनके प्राइस में बदलाव भी किया गया है। और अगर आप सोच रहे हो बटालियन ब्लैक बुलेट की ओर, तो क्यों आपको मेट्योर 350 सीसी की ओर जाना चाहिए, और साथ ही भाई किन किन स्थानों के लिए आपके लिए मेट्योर 350 ज्यादा बेटर दी बेस्ट रहेगी, और साथ ही जो कि बटालियन है वो किन किन स्थानों के लिए ज्यादा बेटर दी बेस्ट रहेगी। क्योंकि अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आपके मन में भी कंफ्यूजन बनी होगी कि अगर हम मेट्योर की ओर जाएं या कि बटालियन ब्लैक बुलेट की ओर जाएं, यानी कि बुलेट या कि क्लासिक की ओर जाएं, जो भी कंफ्यूजन रहती है आपको। और साथ ही भाई इन दोनों के प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और अगर आप लेने की सोच रहे हो तो बाद में आपको पछताना न पड़े। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों ही रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं, दोनों सेगमेंट अलग अलग है। एक बटालियन ब्लैक बुलेट 350 सीसी है और एक मेट्योर 350 सीसी जो कि कलर वेरिएंट का नाम है फायरवॉल ग्रे कलर। और साथ ही अगर मैं इनके एक्स शोरूम प्राइस की बात करता हूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी जो कि इनका फीचर है वो बता देता हूँ। तो इसके अंदर आप चाहते हो अगर, यानी कि अगर मैं एक्स शोरूम प्राइस की बात कर देता हूँ सबसे पहले, तो एक्स शोरूम जो प्राइस आपको पड़ती है हमारी बटालियन ब्लैक बुलेट की वो 1,70,000 से 75,000 रुपए, और इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है भाई वो 1,90,000 से लेके 2,08,000 रुपए, यानी कि मात्र 15 से 20,000 रुपए का जो कि इनके दोनों के इसमें डिफरेंस है, यानी कि प्राइस में डिफरेंस है। लेकिन भाई 1,75,000 रुपए इस बाइक के अंदर लगा रहे हो तो भाई 1,75,000 से अच्छा है कि आप थोड़ा सा और पैसा लगा दो, 2,08,000 रुपए, यानी कि 1,90,000 से 2,08,000 रुपए इधर साइड लगा दो, क्योंकि ये गाड़ी है मेट्योर 350 सीसी। और कहाँ कहाँ के लिए आपके लिए ज़्यादा बेटर दी बेस्ट रहेगी भाई ये, तो ये सिटी के हिसाब से भी बनाई गई है और साथ ही हाईवे के हिसाब से भी बनाई गई है। हालांकि एक तरफ मैं आपको बता देता हूँ कि मेट्योर जितनी भी है रॉयल एनफील्ड की वो भाई सिटी कंफर्ट के हिसाब से नहीं बनाई गई हैं, बल्कि वो हाईवे कंफर्ट के हिसाब से बनाई गई हैं। और हाईवे के लिए सबसे बेटर दी बेस्ट बाइक है हमारी मेट्योर 350 सीसी। ये नॉर्मली भाई जो कि बटालियन बुलेट हो गई या कि क्लासिक हो गई, ये सभी बाइक्स भाई आपके सिटी के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि अगर आपको सिटी में ज़्यादा दौड़ना भागना है तो फिर सिटी के हिसाब से आप इस बाइक की ओर जा सकते हो। बाकी भाई अगर आपको हाईवे के मुताबिक बाइक ढूंढ रहे हो तो हाईवे के मुताबिक भाई ये वाली बाइक आपके लिए ज़्यादा बेटर दी बेस्ट रहेगी। और साथ ही प्राइस में दोनों में भाई डिफरेंस है, यानी कि 15 से 20,000 रुपए का डिफरेंस है। फीचर्स की बात कर लेता हूँ भाई, तो आपको इसके अंदर नॉर्मली जो कि एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल रहा है और साथ ही डीआरएल भी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर भाई। और साथ ही ये साइड लाइट्स है जो कि हेलोजन जलती हैं, ये देखिए ये पूरी हेलोजन जलती हैं जो कि एक नंबर लगती है भाई देखने में भी। और साथ ही अगर मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर आपको नॉर्मली वही हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। बाकी प्राइस में दोनों में डिफरेंस है भाई, 15,000 के डिफरेंस है, लेकिन देख सकते हो आप हेलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं, एलईडी हेडलैम्प देखने को नहीं मिलते हैं। और साथ ही अगर मैं साइड लाइट्स की बात कर देता हूँ तो इसके अंदर आपको हेलोजन ही देखने को मिलता है। बाकी कुछ अगर आप देखते हैं कि लुक्स में, तो लुक्स में भाई कुछ आपको ऐसे फर्क समझ में आ रहा होगा। बाकी मीटर की बात कर लेता हूँ, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेता हूँ, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सिंपल सा ऐसे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही तगड़ा लगता है भाई देखने में मुझे। जो ये एनालॉग सिस्टम ऊपर से नीचे की ओर जाता है भाई, बहुत ही तगड़ा लगता है। और साथ ही अगर मैं बात कर लेता हूँ मेट्योर 350 सीसी की ओर, तो भाई मेट्योर 350 सीसी का जो कि मीटर कंसोल है, इसके अंदर आपको ये देखिए, इसके अंदर आपको वही एनालॉग स्पीड में देखने को मिल जाता है। और साथ ही भाई इसके अंदर सभी चीज़ें इको, यानी कि इसके अंदर आपको सभी चीज़ देखने को मिलती हैं, ट्रिप फर्स्ट, ट्रिप सेकंड, ऑडियो वगैरह, टाइम वगैरह, माइलेज, ये माइलेज तो नहीं भाई, कितना फ्यूल है आपकी बाइक में, सभी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। और साथ ही भाई एक अच्छी चीज़ जो कि हमारे मेट्योर 350 सीसी के अंदर ऐड किया गया है वो ये है, यानी कि एक नया फीचर जो कि मेट्योर 350 सीसी के अंदर ऐड किया गया है वो ये है, ये जो ट्रिपल नेविगेशन बार आपको दिखाई दे रहा है, मैप का ऑप्शन, ये चीज़ इस बाइक के अंदर ऐड किया गया है। और 2,08,000 रुपये देने के बाद अगर आपको ये चीज़ मिल रहा है भाई तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही भाई नॉर्मली आपको वही सिंपल सा फीचर देखने को मिल जाता है। टैंक कैपेसिटी भाई मेट्योर 350 सीसी का 15 लीटर का है, जो कि एक अलग ही डिज़ाइन देखने में लगती है भाई। और यहाँ पास आपको इसका जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है वो 13 लीटर की है, यानी कि पेट्रोल टैंक कैपेसिटी भाई दोनों के अंदर मैं बात कर लेता हूँ तो बिग डिफरेंस इसमें भी है, क्योंकि ये 13 का है, ये 15 का है, तो है डिफरेंस तो है भाई। और साथ ही भाई ये भी समझ सकते हो आप कि अगर इनके फ्यूल टैंक में डिफरेंस है तो क्यों है, क्योंकि हाईवे के मुताबिक ही ये बनाई गई है, हाईवे के लिए ही बनाई गई है। इसी कारण से भाई हाईवे में अगर लंबे सफ़र में भाई अगर मान लीजिए कहीं भी फ्यूल टैंक ना मिला, उस कारण से भाई ये है। और यहाँ पास आपको ये सिटी के हिसाब से ही बनाई गई है। बाकी ये होगी क्लासिक होगी, सभी चीज़ें
चीज़ें सिटी के मुताबिक बनाई गई हैं। तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसकी तरफ जाओ, ना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसकी तरफ जाओ, लेकिन जो आपके लिए अच्छी हैं आप उनके तरफ जाओ और शायद हो सकते हैं मेरी वीडियो से आपको मदद मिल जाए। और साथ ही अगर मैं सीट कंफर्ट की बात कर लेता हूँ तो सीट कंफर्ट तो भाई मुझे मिट्योर 350 सीसी का ज़्यादा बेटर दी बेस्ट लगा है। ये सीट कंफर्ट भाई मिट्योर 350 सीसी का ज़्यादा अच्छा है भी, और साथ ही इसका भी सीट कंफर्ट भाई सही है, कोई भी ऐसा ख़राब नहीं है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ डुअल डिस्क डुअल एबीएस की, तो भाई यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा होगा फायरवॉल ग्रे कलर के अंदर आपको डुअल डिस्क डुअल एबीएस देखने को मिल जाता है। फ्रंट टायर हो गया और ये रियर टायर हो गया, दोनों के अंदर आपको डुअल डिस्क डुअल एबीएस देखने को मिलता है। बाकी भाई टैपिड वाई प्रॉब्लम मैं तो नहीं जानता अभी तक, क्योंकि टैपिड वाई प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है इन बाइक्स के अंदर, लेकिन इस बाइक के अंदर है या नहीं वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अभी मैंने रिव्यू वीडियो किया था जिसके अंदर टैपिड प्रॉब्लम रॉयल एनफील्ड के अंदर बनी ही रहती है, जो ले लीजिए या तो फिर आप बटालियन ले लीजिए, ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर बनी ही रहेंगी। और साथ ही भाई एक नया अपडेट किया गया है इसके हॉर्न पे, यानी कि अब अच्छा खासा हॉर्न लगाने लगे रॉयल एनफील्ड वाले। यहाँ पर जी देख सकते हैं अच्छा हॉर्न है भाई, जो कि अब पिछले वाली जो कि सेगमेंट की बाइक्स आया करती थी उनसे अच्छे हॉर्न के अंदर लगे गए हैं। जो आपको यहाँ पास ये 90 और 19 जो होती है भाई वो एलॉय व्हील होती है, यानी कि जो यहाँ पास ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं टायर के पास, ये नंबर क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि भाई ये इसलिए दिए जाते हैं जो कि यहाँ पास नंबर दिखाई दे रहा होगा 90, यानी कि जो एलॉय व्हील है वो 19 इंचेस की है। और साथ ही जो यहाँ पास 90 दिखाई दे रहा है आपको भाई, ये टायर की चौड़ाई हो गई, और 100 इसकी जो क्या कहते हैं कि ऊंचाई हो गई, यानी कितने mm की ऊंचाई होगी वो हो गई भाई। तो ये चीज़ होती है जो कि 19 इंचेस के इसके व्हील एलॉय व्हील हो गए भाई। और साथ ही पीछे भाई टायर की बात कर लेता हूँ, और यहाँ पास 17 यानी कि 17 इंचेस के इसके एलॉय व्हील हैं। और साथ ही भाई यहाँ पर 70 जो है वो टायर की चौड़ाई हो गई, और यहाँ पर 140 जो कि इसकी बोल सकते हैं आप गहराई या कि ऊंचाई ये बोल सकते हो आप, ये हो गई। तो ये चीज़ें इन नंबर से आप पता कर सकते हो इन चीज़ों को लेकर। और साथ ही अगर मैं बटालियन की बात कर लेता हूँ तो बटालियन के अंदर भी आपको नॉर्मली वही 17 इंचेस के 18 इंचेस के एलॉय व्हील देखने को मिलते होंगे भाई। ये देखिए 19 इंचेस के एलॉय व्हील, यानी कि मेटियोर 350 सीसी और बटालियन के अंदर एलॉय व्हील में भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर रिम व्हील आपको दिखाई दे रही है तो दोनों बाइक्स के अंदर आपको 19 इंचेस के ही रिम व्हील देखने को मिल जाते हैं, बाकी कोई भी खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। बाकी जहाँ तक मुझे डिफरेंस मिला है भाई वो प्राइस रेंज में और थोड़ा बहुत फीचर्स में, तो इसमें आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, आपको कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर बेस्ट लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।